अगर आप सैलरीड क्लास से हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ का एक हिस्सा कटता है तो आपको ईपीएफओ के नियमों में हुए बड़े बदलाव के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपने पीएफ खाते को मैनेज करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए या फिर एडवांस पीएफ निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। और इस यूएएन को इस्तेमाल करने के लिए इसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ईपीएफओ ने अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल बदलाव करते हुए अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल से यूएएन एक्टिवेशन और नया यूएएन जनरेट करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और अब आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। ये खबर सुनते ही शायद आप परेशान हो कि सर, अगर पोर्टल पर लिंक बंद हो गया है तो अब हमारा पीएफ बैलेंस कैसे चेक होगा, नया यूएएन कैसे एक्टिवेट होगा। तो घबराइए मत, ईपीएफओ ने इन सुविधाओं को पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि एक नए और बेहद सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। आइए बताते हैं कि अब आपको अपना यूएएन कैसे एक्टिवेट करना है, नया यूएएन कैसे मिलेगा और ईपीएफओ ने अचानक ये बड़ा फैसला क्यों लिया है। जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारत। दरअसल ईपीएफओ ने हाल ही में करीब एक हफ्ते के बड़े मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद अपने पोर्टल को दोबारा लाइव किया है। इस नए अपग्रेड का मकसद डेटाबेस को मजबूत करना और सुरक्षा को बढ़ाना है। इसी अपग्रेड के तहत ईपीएफओ ने दो सबसे बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पहला बदलाव है आप ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल यानी कि वेबसाइट पर जाकर अपना यूएएन खुद से एक्टिवेट नहीं कर सकते। दूसरा बदलाव, नई नौकरी शुरू करने पर सीधे वेबसाइट से नया यूएएन अलॉट या जनरेट करने की सुविधा भी पोर्टल से हटा दी गई है। तो अब बड़ा सवाल है कि अब ये काम कहाँ होगा। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ ने इन दोनों मुख्य सुविधाओं को केंद्र सरकार के उमंग ऐप पर ट्रांसफर कर दिया है, यानी अब कंप्यूटर के बजाय आपको अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना होगा। क्या नहीं बदला है, इस पर बात की जाए तो राहत की बात यह है कि इस बदलाव का डेथ क्लेम सेटलमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है। किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में नॉमिनी या कानूनी वारिस पहले की तरह ही ईपीएफओ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन डेथ क्लेम फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बदलाव की। ईपीएफओ ने सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बदला है, बल्कि सुरक्षा का एक ऐसा कड़ा पहरा लगा दिया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। अब उमंग ऐप के जरिए यूएएन एक्टिवेट करने या फिर नया यूएएन बनाने के लिए आपको आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा ताकि ये वेरीफाई हो सके कि जो व्यक्ति पीएफ खाते के साथ छेड़छाड़ या एक्टिवेशन कर रहा है वह असली खाता धारक ही है। इससे पीएफ खातों में होने वाली धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और गलत तरीके से पैसे निकालने के मामलों पर 100% लगाम लग सकेगी। चलिए आपको बताते हैं कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन से यूएएन कैसे एक्टिवेट करना है ताकि आप कोई गलती ना करें। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर ये है, सबसे पहले अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से उमंग ऐप को डाउनलोड करें। स्टेप नंबर 2 है, ऐप को ओपन करें और सर्च बार में जाकर ईपीएफओ सर्विसेज को सिलेक्ट करें। स्टेप नंबर 3 है, यहाँ आपको एक नया सेक्शन दिखेगा, यूएएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर दिए गए यूएएन एक्टिवेशन विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 4, अब आपसे आपका यूएएन नंबर और आधार डिटेल्स मांगी जाएगी। इसे भरने के बाद सिस्टम आपका आधार फेस ऑथेंटिकेशन करेगा। स्टेप नंबर 5, फेस वेरिफिकेशन सफल होते ही स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और आपका यूएएन तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं अगर आपको नया यूएएन चाहिए तो क्या करें? इसके लिए अगर आपको बिल्कुल नया यूएएन जनरेट करना है तो उमंग ऐप में ही ईपीएफओ सर्विसेज के तहत यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन विकल्प को चुनें और अपनी डिटेल्स भरकर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें। आपका नया यूएएन अलॉट हो जाएगा। अब इस नए अपग्रेड का एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर आप अपना यूएएन नंबर भूल भी गए हैं तो उसे रिकवर करना अब पहले के मुकाबले बेहद आसान हो गया है। आपको बस पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, पहचान पत्र अपलोड करना है और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका यूएएन तुरंत आपके सामने आ जाएगा।
हालांकि ईपीएफओ का डिजिटल सिस्टम अभी नया अपग्रेड हुआ है, इसलिए ईपीएफओ ने साफ कहा है कि शुरुआती 2 हफ्तों तक क्लेम सेटलमेंट और ऑनलाइन रिक्वेस्ट में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए पैनिक ना करें। एक ही रिक्वेस्ट को बार बार सबमिट करने से बचें और पीक आवर्स यानी वर्किंग टाइम में बार बार लॉगिन करने की कोशिश ना करें, वरना सिस्टम धीमा हो सकता है। अब इस पूरे नए बदलाव के बाद अब कर्मचारियों को कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। चूंकि पूरी प्रक्रिया अब आधार और चेहरे की पहचान पर टिकी है, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि कर्मचारी का आधार डेटा पूरी तरह अपडेटेड हो। इसके साथ ही पीएफ खाते और आधार में दर्ज आपका जो मोबाइल नंबर है वो वर्किंग कंडीशन में हो, यानी चल रहा हो। हालांकि फेस ऑथेंटिकेशन की वजह से इस प्रक्रिया में कुछ मिनट का अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन ये आपके पीएफ फंड को पूरी तरह सुरक्षित रखने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ईपीएफओ का ये नया कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद शानदार है, भले ही इसमें आपका थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगे। अगर आपका भी यूएन अभी तक एक्टिवेट नहीं है तो आज ही उमंग ऐप डाउनलोड करने के बाद इस प्रोसेस को पूरा कर लें। क्या आपने अपना यूएन एक्टिवेट कर लिया है? उमंग ऐप का इस्तेमाल करते समय आपको कोई परेशानी आ रही है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।